नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर इस समय बहुत बड़ी अपडेट उत्तराखंड को लेकर के है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल जो है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ही रहेगा कि अगर क्वालिटी एवं गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी है तो 10+2 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण और द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाला ही व्यक्ति जो है कि प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक बन सकता है। तो इसी को लेकर के उत्तराखंड राज्य की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सेवा नियमावली संशोधन को दी मंजूरी। उत्तराखंड में 3000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। ये महत्वपूर्ण खबर है साथियों। जैसा कि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, बीएड वाले कैंडिडेटों का, 1-2 लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आ गया था कि जो पहले से तय था और नियमावली संशोधन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी, तो उसको लोगों के समझने में क्या है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है या कहो थोड़ी सी गलती हो रही है। अभी जो है कि नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, नियमावली संशोधित नहीं हुई है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि उस खबर को एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि अभी जो है कि नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, यानी कि दे दी है, साफ लिखा हुआ है। अर्थात आगे प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में संशोधन होगा, अभी हुआ नहीं है। तो इस संशोधन के जरिए बेसिक शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता से बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। अब केवल डीएलएड ही कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई या स्पष्ट हो जाती है कि अर्थात जो अभी तक हमारे डाइट डीएलएड में जो भी डीएलएड अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले रहे थे या जिसको बीटीसी के नाम से जानते थे, जितने भी हमारे डाइट संस्थान हैं, यानी कि मिनी डाइट और डाइट को मिला करके कुल मिला करके 6 डाइट सेंटर हैं और उसके बाद 7 मिनी डाइट हैं। तो जितने भी हमारे जो डाइट डीएलएड संस्थान हैं, तो यहाँ पर इस बात को तो प्रशिक्षणों के पदों को अनिवार्य रूप से बढ़ाना होगा, यानी कि डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों के एडमिशन के लिए सीटों की संख्या को बढ़ाना, यानी कि बढ़ाना ये तय हो गया, यानी कि अनिवार्य रूप से इसको आपने बढ़ाना हो, क्योंकि अभी तक केवल 650 ही अभ्यर्थी डाइट में 2 वर्ष में पास आउट, प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद पास आउट हो जाता। इसमें भी कई अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पर 650 भी इसलिए कह रहा हूँ कि केवल जो हमारे यहाँ अभ्यर्थियों के प्रवेश की सीटों की संख्या है वो केवल 650 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 650 अभ्यर्थी जो 2 साल में पास आउट होते हैं, उसमें से कई लोग जो हैं कि अर्धसैनिक बलों में, सेना में, अन्य जगह भी भर्ती हो जाते हैं, या कई लोग जो है अन्य समूह गाँव में भी निकल जाते हैं। इसलिए लगभग 600 अभ्यर्थी हमारे पास 2 साल में पास आउट होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो धामी जी का रिक्वायरमेंट है कि वो लगभग 1300 अध्यापक पर ईयर की आवश्यकता राज्य में समझी गई है। इस बात को भी आप समझना चाहिएगा, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो, क्योंकि अन्य बीएड कॉलेजों को जब उत्तराखंड में मंजूरी नहीं दी गई बीएड प्रशिक्षण को, तो उन्होंने कहा कि हमें केवल 1300 अध्यापकों की ही 1 साल में आवश्यकता होती, ये प्रस्ताव दिया गया था। तब जाके जो बीएड कॉलेज थे उनके या प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों की मान्यता को मंजूरी नहीं दी गई थी कैबिनेट की तरफ से। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये भी है। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आरटी एक्ट
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(2) की आवश्यकता को खत्म करना होगा। यानी कि जो आरटी एक्ट की धारा 23(2) है उसकी आवश्यकता को भी खत्म करना होगा, जो कि हाल फिलहाल में यहाँ पर संभव अभी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वालिटी एजुकेशन के क्यों नहीं दिख रहा है, इस बात को भी आप समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा अभी आपके डाइट सेंटर से 2 साल में केवल 600 अभ्यर्थियों का एडमिशन होता है, केवल 600 अभ्यर्थी जो है कि आपको मिल पाते हैं। अब यहाँ पर जो आवश्यकता देखिए लगभग 1200-1300 पर ईयर जो है कि अध्यापकों की आवश्यकता है। रिटायरमेंट होने वाले टीचरों की संख्या लगभग इतनी रहती है, तो नए रिक्रूटमेंट में 1300-1400 लगभग रहती है। तो साथियों अब यहाँ पर देखिए 23(2) यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(2) है, तो वहाँ पर जो है कि उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में डीएलएड कैंडिडेट अगर नहीं मिलेंगे तो ऐसे में जो है कि बीएड कैंडिडेट को कंसीडर किया जा सकता है 23(2) के तहत। तो अब जो है कि इस प्रॉब्लम को कैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, इस प्रॉब्लम को, इस आवश्यकता को आप कैसे खत्म करेंगे। हाल फिलहाल में तो आप मेरे हिसाब से अभी नहीं दिख रहा। जब तक डाइट में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1300-1350 नहीं हो जाती है तो ऐसे में कहाँ होता है। देखिए जिसको कि एक लूप होल के रूप में भी देखा जा रहा है। तो दूसरी बात मैं ये कहूँ तो एक जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है कि क्लेरिफिकेशन याचिका है, सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका भी लगी हुई, अभी उसमें भी जजमेंट नहीं आया, देवेश शर्मा और एक अन्य क्लेरिफिकेशन। और दूसरी तरफ एनआईओएस डीएलएड का मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में चल रहा है गजट प्रकाशन को लेकर के। अगर ये लोग भी केस जीत के आ जाते हैं तो हो सकता है नियमावली संशोधन में कल को इनके लिए भी करना पड़ेगा। इसलिए जो है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी अगर मैं आपको बात बताऊं, ये 2 बातें आपको मैंने स्पष्ट बता दी, तीसरी बातें भी ये बता देता हूं। तीसरी बात कहूं तो ब्रिज कोर्स का मामला वर्ष 2021 से नैनीताल हाई कोर्ट में चल रहा है। क्या ऐसे में नियमावली संशोधन होकर आएगी, ये भी एक बड़ी बात है कि अगर जो भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं अभी कोई क्लेरिफिकेशन को लेकर के हैं तो ऐसे में नियमावली संशोधन होकर के आप लोगों के सामने आएगी। आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि भाई नियमावली अधर में आकर के, क्योंकि मामला अगर भाई मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा। और क्या पूर्व में चल रही भर्ती प्रक्रिया में दोहरा मापदंड, जो पूर्व से भर्ती जिसमें वैकेंट सीटें हैं, अब यहाँ पर दोहरा मापदंड अपनाया जाएगा कि यानी कि जो बचे हुए पद हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। दोहरा मापदंड अपनाना क्या संविधान के अनुच्छेद 21 को आधार, जो 21 का आधार है वो क्या सही है। यहाँ पर अगर भर्ती को ख़त्म करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 21 का जो आधार है उसका अनुपालन ये करेगा। यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी बात देखनी, यानी कि आधे लोगों को तो आप स्वीकृति दे दो कि आप बीएड वाले भी हैं, आप टीचर बन गए। आधे लोगों से कहो जो वेटिंग में हैं उनसे कहें कि भैया भर्ती निरस्त हो गई है, नियमावली चेंज हो गई है। तो क्या ये जो भारतीय संविधान है सबसे बड़ा जो है कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, या हमारे जो है कि जुडिशरी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अनुच्छेद 21 के आधार पर क्या आगे पदों को ख़त्म करना संभव है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, केवल मेरे दिमाग में जो पॉइंट चल रहे हैं वो पॉइंट आप लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर नियमावली संशोधित होगी, लेकिन अभी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, इस बात को भी आपको समझना होगा। क्योंकि जब तक आप इस बात को पूरी तरीके से समझ नहीं लेते हैं तब तक कि आपके दिमाग में भी कन्फ्यूजन रहेगा। अब इस बात की भी क्या गारंटी है कि भाई नियमावली चेंज हो जाएगा और मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। क्योंकि एनआईओएस डीएलएड का भी मैटर चला है और बीएड का क्लेरिफिकेशन का मामला लगा हुआ है
और जो ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो आधी अधूरी रहेगी, तो यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन भी संभव दिख रहा है। नहीं तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूँ मुझ पर भरोसा मत करिए, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का है कि हो सकता है मैं अपने स्वार्थ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इस बात को भी समझ लो। अपने स्वार्थ के लिए वीडियो या अपने स्वार्थ के लिए आप भी काम करेंगे। हो सकता है मैं भी अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों को वीडियो, मेरे व्यूज आएँ, ये चीज़ आए, वो चीज़ आए, आप लोगों को लगता है ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जो मैं बातें बता रहा हूँ उन बातों पर अमल तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, उन्होंने कहा व्यूज बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, कि बहुत सारे लोग मुझे गाली देते हैं, अनर्गलन गालियाँ देती हैं जो लिमिट से बाहर होती हैं, लेकिन क्या है, मैं उनका सबका वेलकम करता हूँ, सब को जो है कि बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार से उसके अंदर का जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर तो निकल रहा है। वो उस बात को आपके कमेंटों के माध्यम से सामने तो आ रही कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, कि जो भी पीड़ा है, आपका दर्द है, वो झलक कर बाहर आ रहा है। तो ऐसे में जो है कि हर कोई आदमी जो पीड़ित होगा, जिसे दर्द होगा, निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ तो कहेगा भाई, या तो रोएगा या हंसेगा। ये भी डेफिनेटली बात है कि भाई आप हंसेगा कौन, जो खुश होगा वो हंसेगा, रोएगा कौन, जिसे दर्द होगा वो रोएगा। ठीक है, या अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि जो मैं पॉइंट बात करता हूँ कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये आप लोग करेंगे। और आप लोग क्या होता है कि ना वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे, छोड़ देंगे, सुट, उन्होंने कहा कि भैया कुछ नहीं है मैटर। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि जब लोगों को आवश्यकता मेरी पड़ती है तब वो मेरे से एविडेंस मांगते हैं, क्योंकि मैंने उस बहुत सारे लोगों से कहा कि सर मैं देखिए, मैं किसी उसमें नहीं बताऊंगा, किसी चीज़ को नहीं। मैंने कहा कि ये खुद व्यक्ति को डिसाइड करना, खुद ही सर्च करेगा कि देखिए इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। जो भी प्रतिक्रिया होगा, जैसे क्रिया होगी उसी के साथ आप प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, बहुत सारे लोग, आप लोगों ने प्रशिक्षण देखा होगा, एक्शन रिसर्च, जो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी उसी पर तो आप रिसर्च करेंगे। अब मैं भी जो बात बताऊँ, मैं बोर्ड में सारी चीज़ें बता देता हूँ, आपको एविडेंस नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या कहेंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीन में जो है कि आज के अखबार का आर्टिकल लगा दूँ, आज के अखबार का जो न्यूज़ लगा दूँ और उसमें कहूँ कि देखिए ये लिख दिया है कि भैया मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में बैठक लिया, प्रस्ताव पास हो गया और संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई, ये संशोधन हो गया है, तो वो जो है कि आप लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अगर वहाँ पर थोड़े से क्रिटिक्स के साथ मैं आता हूँ तो वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप एक्शन रिसर्च करना ही नहीं चाहते। जब आप जो है कि क्रिया के साथ प्रतिक्रिया का रूल अपनाएंगे तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में भाई जो भी बंदा ये बात कर रहा है कि एकदम 100% सही कर रहा है। और उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, अरविंद राणा जी की भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली है, उसका जो है कि अभी कार्य चल रहा है, ड्राफ्टिंग का कार्य चल रहा है, ड्राफ्टिंग हो रही है। परसों मेरे अरविंद राणा जी से लगभग 15 से 20 मिनट से ज़्यादा बात हुई है। वो स्पष्ट कहते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हमारा जल्दी ही केस फाइल होने वाला है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ बीएड वालों के लिए। और अरविंद राणा जी को आप बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसी से वो दूर नहीं है, किसी से अछूते नहीं है। तो इसलिए जो है कि ये आज की संभावना इतनी है। तो आज के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।